हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वी आर डूइंग ग्रेट टू। आज हमारी जर्नी शुरू हो रही है मुंबई टू हिमाचल बाय कार और आज है जर्नी का पहला दिन। सुबह के तकरीबन 4 बजने वाले हैं। हम लोग अपना सफर शुरू करने वाले हैं। चलिए चलिए साथ चलिए और बाकी बातें करते हैं हम गाड़ी से। सुबह के 3:45 हुए और हम बस सोसाइटी के गेट से बाहर निकल रहे हैं। और आज सूरत, वडोदरा, उदयपुर, जयपुर के राउट से होते मुंबई जाएंगे। जर्नी विल बी स्पेंड ओवर ए पीरियड ऑफ 2 डेज। आज का नाइट होल्ड हमारा उदयपुर या जयपुर या फिर उन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। हमने कुछ प्लान नहीं किया है। रात को 5 बजे के आसपास शाम को हम जहाँ पे पहुंचेंगे उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। आगे और भी आपके साथ हम अपनी जर्नी की पूरी डिटेल शेयर करेंगे। आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव एज वेल एज एंटरटेनिंग फॉर यू गाइस। थैंक यू। साइन पनवेल हाईवे पर मिलते हुए आगे का सफर अब साइन पनवेल हाईवे पे थाने से होते हुए हम घोड़बंदर रोड क्रॉस करके NH8 पर सूरत की तरफ प्रस्थान जारी रखेंगे। धन्यवाद। साइन पनवेल रोड को छोड़कर हम थाने बेलापुर रोड पर आ चुके हैं, लेकिन आज ट्रक ट्रैफिक हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो लगभग आधे घंटे में हमने केवल 15 किलोमीटर का ही सफ़र अभी तक तय कर पाए हैं। और ये जब तक होटल फाउंटेन तक हम पहुंचेंगे घोड़बंदर रोड पर तो सिचुएशन यही रहेगी। उसके आगे क्या हालात मिलेगी उस पर डिपेंड करता है कि हमारी प्रोग्रेस स्लो रहेगी या फास्ट रहेगी। के 6 बजे हैं। ऑलमोस्ट 2.25 घंटे से हम सड़क पे हैं और बहुत ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम। पहले हम फाउंटेन होटल पे जाने के लिए थाने का रोड ले रहे थे। तो घोड़बंदर रोड क्रॉस करने के बाद हमें 30 मिनट का जाम दिखा रहा था, इसलिए हमने यू टर्न लिया और सीधे मुंबई JVLR रोड से फिर हम दहीसर होते हुए निकले हैं। उधर हमें ट्रैफिक तो वहाँ कुछ नहीं मिला। इसके लिए यदि आप सुबह 4 बजे के बाद अगर मुंबई को क्रॉस करते हैं सूरत की तरफ तो थाने बाईपास रोड जो है, मुंबई बाईपास रोड थाने के थ्रू ना जाए, सीधा मुंबई से निकले। इट विल बी इजियर और आपका बहुत टाइम। और अभी भी हमें काफी ट्रक ट्रैफिक मिल रहा है विरार से पहले। विरार नहीं पहुंचे अभी हम, बट बहुत ज्यादा ट्रक ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा। वो इसके लिए भी है कि हम घर से निकलने में 1 घंटा लेट हो गए। नॉर्मली हम 3 बजे निकलते हैं और उसके बाद जो हमें डिटूर लेना पड़ा उसकी वजह से भी हमें लगभग 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो ऑलमोस्ट हम 2 घंटे लेट हुए, जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ गया है। और सुबह सुबह ट्रक सब ट्रैफिक मुंबई से बाहर निकलता है। तुम तो देखो कितनी ज्यादा ना, एकदम सड़क पे ऐसा लग रहा है क्लाउड। जी हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर से बहुत पीछे ही है अभी। चारोटी टोल प्लाजा भी नहीं है और यहाँ पर बहुत जबरदस्त फॉग देखने को मिलता हुआ। एकदम सड़क पे उतर गई है धुंध। आज दिसंबर 17, 2021 का दिन और पहली बार यहाँ पर फॉग देखने को मिला है। हम यहाँ पर कई बार निकले हैं, सुबह 4 बजे भी निकले हैं। के तकरीबन 7 बज रहे हैं और इतिहास में पहली बार हम लोग घर से कुछ भी खाने का मतलब कुक्ड फूड नहीं लेके आए हैं, चाय भी नहीं लेके आए हैं। तो अभी हम ढूंढेंगे कहीं पे चाय नाश्ते के लिए जगह, फिर वहां रुक के थोड़ा रिलैक्स करेंगे। और सत्यम ने अभी तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया है वीडियो में, रिलैक्स हो रहा है। इसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो कि आज वाली क्लास ये कार से ही फोन के थ्रू अटेंड करने की कोशिश करेगा। और अजी कितनी देर में नेक्स्ट स्टॉप मिल सकता है हमें? 5 मिनट। फ्रेंड्स, तो हमने ले लिया अपना पहला ब्रेक। अभी हम नाश्ते के लिए रुके हैं। यहाँ जगह है शुगर एंड स्पाइस। मुंबई से हम अराउंड 300 किलोमीटर आ गए हैं। रास्ते में हमने एक पावर नैप लिया था, तो 15 से 20 मिनट का वो एक हमारा ब्रेक था। नॉर्मल दिनों में हम इससे आगे निकल जाते हैं। आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं, वरना इससे काफी तकरीबन 100-150 किलोमीटर हम और आगे होते हैं इस वक्त पर।
हमारा मकसद था वो कामयाब नहीं रहा। सबसे पहले घोड़बंदर रोड के आगे वाटर फाउंटेन से पहले बहुत ज़्यादा जाम मिलने की वजह से हमें मुंबई पूरा रिवर्स लेके मुंबई से निकलना पड़ा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगे और 1-1.5 घंटा और हमारा ज़्यादा वेस्ट हो गया। तो नॉर्मल के मुकाबले आज हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटा डिलेड है। और अभी शुगर एंड स्पाइस पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, वो भी बिल्कुल बेकार। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपको अच्छा खाना खाना हो तो शुगर एंड स्पाइस की तरफ मत देखें। बट देयर आर 3-4 शुगर एंड काफी सारे फूड प्लाजा अभी खुल गए हैं, फूड कोर्ट्स, आप उनमें आ सकते हैं। और ट्रैफिक जो है वो अभी थोड़ा नॉर्मल है, पहले बहुत ज्यादा ट्रक ट्रैफिक मिला था, अभी स्पार्स है ट्रैफिक। और ये वो वाला शुगर एंड स्पाइस है जो जब आप मुंबई से गुजरात की तरफ जाते हैं तो इट्स ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, तो उस पे नहीं जाना है किसी भी शुगर एंड स्पाइस में मत। नहीं दैट वन वाज गुड। एक बार जो पिछली एक बार था उससे भूल जाओ क्या था वो, तो देखो क्या है वो देखो। ओके सो प्रेजेंट वो है, प्रेजेंट फीडबैक ये है कि आज का जो हमारा नाश्ता था वो कुछ खास नहीं था। एंड एम्बियंस ओके था, एमिनिटीज वाज आल्सो नॉट गुड, है ना? नथिंग वाज गुड, even the staff was pathetic, although they were wearing masks, but menu was also limited. They only had like South Indian dosas, and they were saying like they can give us pizza and burger. अब ब्रेकफास्ट में आप पराठा ना मिले, बर्गर कौन खाएगा? तो मेरे भाइयों और बहनों, गीतांजलि की बहनों, आप इधर ना आए किसी भी हालत में शुगर एंड स्पाइस को। सूरत क्रॉस होते ही फुल जाम की स्थिति में फंसे हैं हम, जो कि हम हमेशा ही फंसते हैं, ऐसे इसमें कुछ नई बात नहीं है। कभी नहीं फंसते, इस बार ज्यादा फंस रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हर बार ही टकर जाता है जाम। बट इतने सूरत तक 2 ट्रैफिक जाम्स नहीं मिलते कभी भी इतने सीरियस। देखिए हाईवे राइडर कितना स्लो चल रहा है, हाईवे राइडर। जिंदगी बर्बाद हो रहा है, जिंदगी बर्बाद हो गया। थोड़ी तो मूवमेंट हो रही है। इतना स्लो, जाम का कारण क्या है ये हम नहीं जानते हैं। इट कैन बी रेड लाइट। इस ट्रिप पे मैं पेशेंस सीख रहा हूँ। लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट। पहले तो गीतांजलि जी ने 1 घंटा डिले कर दिया, तब मैंने पेशेंस दिखाई। मैंने उसके बाद लिया ही नहीं है, मैंने देर कर दी। तुम्हारे पड़ोसी ने की है क्या? एक बात सुनो, 2 बजे उठाने के बाद तुम 3:45 बजे भी ऐसे उतर रही हो, एहसान सा कर रही हो। तो 2 बजे कौन उठता है? तो देखो 2 बजे के नाम से मुझे यॉर्निंग स्टार्ट हो गई। तो 9 बजे के नाम से क्या बर्तन मांजने का दिल करेगा तुम्हारा? नहीं आई हंसी मुझे। यस, तो अब देखिए NH48 पर ट्रकों के ट्रैफिक पूरा फुल तरीके से जाम हो रखा है और हम सर्विस लेन से निकल रहे हैं। इसके लिए थोड़ी मूवमेंट दिख रही है। ये ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर से ये ट्रकों का जाम ऐसा ही है और हम भी सर्विस लेन में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ भी ट्रैफिक जाम मिल रहा है, बट सिचुएशन थोड़ी बेटर है उसमें। तो आज का दिन बहुत ही भयानक है अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं और आपको सूरत क्रॉस करना है। अपडेट टाइम सुबह के 11:50। ऑलमोस्ट 8 घंटे से भी 8 घंटे हो चुके हैं हमें चले हुए। बीच में हमने 2 ब्रेक लिए, एक पावर नैप ब्रेक और एक ब्रेकफास्ट के लिए, और टोटल हमने अभी सिर्फ 400 किलोमीटर कवर किया है। और अब अभी हमने भरूच क्रॉस किया है और हम बड़ोदरा से थोड़ा पहले हैं। प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है आज। एवरेज स्पीड आप देख सकते हैं 50 या उससे भी कम है थोड़ी, तो बहुत टीडियस है आज की जर्नी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टीडियस जर्नीज दैट वी हैव अंडरटेकन ऑन दिस राउट। इट इज़ सो पेनफुल दैट रिटर्न जर्नी में शायद हम आगरा मुंबई हाईवे की तरफ से आना चाहेंगे। अब ये फिर से किसी चीज का जाम। ये देखिए एक और ट्रैफिक जैम।
अभी बोल के ही हम हटे थे कि मुंबई आगरा इज बेटर, और 11:52 पे, पहले 11:50 हुए थे, 2 मिनट बाद ही फिर से ट्रैफिक जाम मिल गया। ट्रक ट्रैफिक इंसेन है आज, और सूरत के आई थिंक पास ये तो टोल का बहुत है, ही बड़ा इसीलिए ट्रैफिक जैम बंदा मिला। वो बेच रहा है ना, तो ये शायद हो सकता है आगे टोल हो। जो भी है, जाम तो है, टोल दिखता नहीं है रास्ते में, कहीं पे इतनी दूर तक तो दिख नहीं रहा। यहाँ कोई टोल नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ब्रिज रिपेयर का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक इन्होंने जाम किया हुआ है। ओह माय गॉड, ये रात को होना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ कर रहे हैं, रेलिंग वगैरह भी फिक्स हो रही है, या शायद रिपेयरिंग की चल रही है। आगे एक डाइवर्जन और है। It's a bad day to travel. और इज इट अ बैड राउट टू ट्रेवल टुडे? नहीं, इस राउट पे तो हमेशा है, इतनी परेशानी तो जाम कभी देखो, सारे ट्रक खड़े हैं। नहीं। बाप रे, बहुत ज्यादा जाम वाला कंडीशन है आज। बहुत जाम देखा, बहुत पक गए, पक्का हो रहा है सफर। तो अभी एक ब्रेक चाहिए, मस्ट है। तो कॉफी के लिए रुके हैं यहाँ ऑनेस्ट में। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ है, सीसीडी है, डोमिनोज है, गुजरात में लोनावला की चिक्की, लोनावला चिक्की भी है, सबवे है। बट हम अभी, जय अम्बे पान लेकिन पार्लर, हम सिर्फ कॉफी पियेंगे। सत्यम, आप कुछ लोगे? जय अम्बे पान पार्लर। जय अम्बे पान भी, पार्लर भी है। तू पान खाएगा? तू खाता ही नहीं। सूरत अहमदाबाद हाईवे NH48 पर LNT टोल ब्रिज, जस्ट वडोदरा से पहले क्रॉस करने का एक ऑनेस्ट फूड चेन आती है, वहां पे हम रुके थे कॉफी पीने के लिए। गुड कॉफी, एवरेज बेसिक अम्यूनिटीज, बट इफ यू लाइक गुजराती फूड यू मस्ट स्टॉप हियर, बिकॉज वहाँ फाफड़ा, जलेबी, खाकरा, ये सब चीजें बहुत अच्छी दिखी हैं। और अभी लगभग 12:56, 1 बजा है दोपहर का, और हमने कवर किए हैं 428 किलोमीटर्स, which is the slowest progress that we have ever recorded on In this route. 500 meters, keep right. तो वडोदरा क्रॉस करने के बाद हमने हलोल बाईपास रोड लिया है अभी। ये हलोल, गोधरा, श्यामला जी और मोड़सा होते हुए, मोड़सा से श्यामला जी होते हुए उदयपुर की तरफ निकलेगा। और इस रोड की खासियत ये है कि यहाँ पर जो अपनी पर्सनल व्हीकल्स है, इनका कोई टोल नहीं लगता है, टोल फ्री है ये रोड पूरा। और रास्ता भी काफी पूरा 4 लेन रोड्स है, अच्छे हैं, वी कैन मेंटेन गुड स्पीड। बहुत ये देख के ये भेड़ों का झुंड देख के हम रुक गए। गांव की याद आ गई। अब तो गांव में ऐसे देखने नहीं मिलती है ना गद्दी। ड्रेस भी देखने को मिली, इनको हम गद्दी बोलते हैं, यहाँ पे शायद गडरिया या कोई वर्ड यूज करते होंगे। हाँ। अभी हमारे गांव में तो कम हो गया ये सब। 1000 भेड़े गई है, अच्छा लगा है, मन बहुत और ये भेड़ों को आपको नजदीक से देखना है तो इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। एक रील बनी है, वो मैं पोस्ट करूंगी। और भेड़िए को देखना है तो आप इस फोटो में टैग ही कर रही हो मुझे ना, उसको बोला है। हाँ जी, तो 3:40 का 40 अपडेट। मिनट, ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए। हमारी स्ट्रगल अभी चालू है लूनावाड़ा में, जहाँ पर रुककर हमने पेट्रोल डलवाया है। और हमारी गाड़ी की क्यूमुलेटिव एवरेज अभी तक 15.88 लीटर्स 15.88 किलोमीटर्स पर लीटर आ रही है, जो कि मेरी उम्मीदों से बहुत कम है, लेकिन ट्रैफिक जैम्स वगैरह की वजह से वो कम हो गई है। होपफुली आगे ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, बट सिचुएशन ऐसी नहीं है। अभी हम लूनावाड़ा में भी देखिए बहुत सामने ट्रैफिक ही मिल रहा है। अराइवल टाइम उदयपुर का है 7 बजे का, रात का, शाम का 7, 7:30। और अगर हम जयपुर तक जाते हैं तो जयपुर का अराइवल टाइम तो 3 बजे दिखा रहा है। नहीं हो पाएगा। जयपुर जाना तो शायद पॉसिबल नहीं है। तब उदयपुर या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ब्यावर के पास तक हम शायद जा पाए। बहुत स्ट्रेच किया तो अजमेर, उसके आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। सो मेरे बहुत थकावट होता है। आई एम टायर्ड आल्सो बिकॉज ऑफ these traffic jams are mentally very tiring.
you have to like wait and you don't know what's going to happen, और एवरेज स्पीड ड्रॉप होती है, आपका राइल टाइम बढ़ जाता है, स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत हैं। और सत्यम और गीतांजलि दोनों काफी टाइम से 2-3 दिन बार को भवन में जा चुके हैं। सत्यम ने लंच करने से इनकार कर दिया, इसलिए हमने स्टॉप ही नहीं, लंच के लिए हम रुके नहीं है। तो अब आई हैव टू मेक इट अप बाई offering them a nice 2-3 course meal like for dinner, maybe in Udaipur or somewhere close to Udaipur। चलिए देखते हैं। तो कोप भवन जो कि केकई जी ने फेमस किया था, वर्ल्ड फेमस किया था राजा दशरथ के समय पर, जब भी वो गुस्से में होती थी कि चली जाती थी कक्ष में, जिसे कोप भवन कहा गया था। तो हमारी गीतांजलि भी कोप भवन में चली जाती है आज, क्योंकि सुबह से उनको नाराज है कि फोटो नहीं खींची है। हालांकि कोप भवन में नहीं, क्योंकि मैं इनको 3 बार फोटो खींची है तो भाई अच्छी नहीं आई। भाई आती नहीं खींचनी है, ऐसे आड़ी टेढ़ी, किसी में आंखें बंद, कुछ मैं खींचती हूँ, सबकी कितनी अच्छी पिक्स आती हैं। मे बी हम दिखने में सुंदर है, मुझे पता है इनका डायलॉग ये है। समथिंग टू डू विद फेस आल्सो। मैं क्या करूं, अगर मैं बचपन से ही नहीं, इनको फोटो खींचनी नहीं आती है। और सत्यम भी बहुत ही लेजी है इस मामले में। आई वांट फैमिली पिक्चर्स एंड ऑल, एंड दे आर लाइक खींच लो करते हैं, तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि यार फोटोज तो कर लो कम से कम। अभी भेड़ों बकरियों के साथ बैठ के रील्स बनवाई है, तब इनका मूड थोड़ा खुश अच्छा हुआ है। और फैमिली पिक्स भी प्रॉमिस किया, सबको भवन से बड़ी मुश्किल से रस्सी डाल के निकाला है मैंने इनको बाहर। और मैं दोबारा चली जाऊंगी अगर नहीं हुई ये चीज। और फिर मैंने इनको धमकी भी दी है कि मुझे नहीं लॉन्ग ट्रिप्स पे आना, अगर ऐसे करना है, इंजॉय नहीं करना है। हाँ खींचेंगे। अभी रास्ते में आते हुए एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से एक छोटा सा फॉल्ट आ गया है फॉग लाइट में। तो उसको कैसे फिलहाल, क्योंकि अब हिमाचल पहुंच के गैरेज में गाड़ी देंगे और सर्विस होगी, बट फिलहाल उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है, उसमें लगे हैं जी। तो ये पार्ट यहाँ गाड़ी के साथ टायर से टकरा के आवाज़ कर रहा था, ये टूट गया है, और ये मैंने टेप से बांध दिया, धागे से बांध के, और ये लाइट लूज हो गई है। बट इन्होंने ये पार्ट यहाँ हुराला हुंडई ने इमीडिएटली हमारा निकाल के हेल्प की, एंड दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। और इन्होंने हमारी कम से कम 5 कॉल उठाई डिस्ट्रेस में, वी आर थैंकफुल टू देम। और अभी इन्होंने बताया कि गाड़ी हमारी जा सकती है आराम से, तो हम अपना सफ़र जारी रखेंगे हिमाचल की तरफ। थैंक्स टू देम, है ना। शाम के 6 बज गए हैं और अभी हम शामला जीपी नहीं पहुंच पाए हैं। तो फिलहाल का हमारा है बेटा हाँ, तो फिलहाल हमारा टारगेट ये रहेगा अभी कि हम लोग उदयपुर पहुंचे और डिनर वहीं करें। और स्टे भी वहीं करेंगे ऑलमोस्ट। अभी मतलब अनडिसाइडेड ही है, थोड़ी देर में फाइनल कर लेंगे। लिए हम नाच दोबारा ट्राई कर रहे था कि थोड़ा आगे निकल जाएंगे ना, सुबह सीधा फास्ट निकल जाएंगे 4 बजे की 3 बजे। तो लेट्स सी अभी क्या बनता है। तो मित्रों अभी हमने खैरवाड़ा क्रॉस किया और हम ऋषभ देव की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम, और ये ब्यूटीफुल NH8 मक्खन की तरह कर दिया गया 3 लेन। पहले ये 2 लेन हुआ करता था, और अब शायद ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज टू ड्राइव ऑन। फिर भी मैं तो रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से ही चला रहा हूँ। एक्सीडेंट के बाद, जो छोटा एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद, आई एम वेरी कॉन्शियस। और गीतांजलि भी मुझे ज्ञान दिए चली जा रही है लगातार, बैड कर्मा एंड दिस एंड दैट, आई डोंट नो व्हाट एल्स। बट जो हमने हमारा जयपुर पहुंचने का प्लान था उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जयपुर पहुंचने की कोशिश नहीं की, और अगर एक्सीडेंट ना होता उसकी वजह से हमारे 2 घंटे वेस्ट हुए, तो शायद मैं पक्का कोशिश करता अजमेर तक जाने की। पर अब वो पॉसिबल नहीं है, और नाथ द्वारा में हमने होटल बुक कर लिया है ऑलरेडी, और अब हम कहीं पे रुक के डिनर करेंगे, वहाँ शायद आपसे गुफ्तगू होगी। उसके बाद सीधा होटल से आपको रिपोर्ट करेंगी आपकी चहेती गीतांजलि देवी शर्मा। हम हैं राजस्थान में और उदयपुर एंटर होने वाले हैं, और ये देखिए
उदयपुर की एंट्रेंस पे इस तरह के ये मीनार बने हुए हैं। मीनार बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। और राजस्थान की कलाकृति तो खैर शब्दों की मोहताज ही नहीं है, बहुत ही सुंदर होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। और ऐसे पूरा पूरा जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। जयपुर में भी ऐसी चीजें ही, ऐसी आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं पूरी जगह। और ना? भगवान जी ने कभी चाहा तो हम जयपुर में रुककर हवा महल कवर करेंगे कभी, ठीक है ना? किया है नहीं किया, ब्लॉग में नहीं किया। ब्लॉग में नहीं किया। तो ये है उदयपुर का बाजार, काफी रौनक है इस वक्त यहाँ पे। कभी यहाँ पे रुकने के लिए भी आऊंगी। अभी आजकल तो हमारे लॉन्ग ड्राइव में यही होता है कि हमें 2 दिन में पहुंचना होता है हिमाचल। वी आर नॉट एबल टू स्टे हियर इन राजस्थान। स्ट्रेट यस। स्ट्रेट जाना है। उदयपुर में हम रुक चुके हैं एक बार। बड़ी पहले, एक दिन के लिए, एक रात के लिए। बट आई वॉन्ट टू कम फॉर लाइक 2-3 डेज, वो 3-4-5 डेज वाले। हमने यहाँ किसी लोकल को पूछा है कि ऑथेंटिक दाल बाटी कहाँ मिलेगी, तो ये रिक्शा वाले भैया ने कहा है कि इनके पीछे तो 2 पीछे जगह जाएं। बताई गई, एक तो हाँ। संतोष भोजनालय और छप्पन भोग। और सत्यम जो ढूंढा था बिंदन, वो तो वहाँ नदारत था। हाँ हम भैया मोड़सा से भागे चले आए उसके लिए, लेकिन नजर ही नहीं आया। हाँ, अब ये भैया के पीछे और पीछे हम अब इनके जाएंगे। पीछे पीछे आ रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है। बहुत हेल्प, उन्होंने ऑटो से मतलब रिक्शा से उतर के हमें ये कहा है कि मेरे पीछे पीछे हम, बेचारा स्पेशली बोलने आया है ना। अगर वो नहीं भी आता तो भी हम उसके पीछे ही जाते, हाँ क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग 56 के लिए 56 जा रहे हैं वो भी। ओके ओके ओके। It's like we are destined to eat at 56 today. I just hope कि experience is good. तो खम्मा गढ़ी, हम फाइनली उदयपुर में हैं और इस जगह का नाम है 56 भोग। बताया जा रहा है कि काफी अच्छा खाना होता है और फेमस है। आए हैं सिस्टम अभी, अच्छा नहीं है इन लोगों का। वेटिंग में हैं हम। खाली So we are in तो the same सुबह से restaurant. ठंड में बैठी, गाड़ी में बैठी गीतांजलि देवी थकी नहीं बिल्कुल भी, इनकी स्पिरिट डाउन नहीं हुई। लेकिन जैसी नीचे उतरी हैं तो ठंड लगी है इनको, बिलबिला उठी है पूरी तरह से। नहीं बिल्कुल आई नहीं हूँ, लेकिन गैस मुंबई के मुकाबले में थोड़ी ठंड है इधर। और खाना आ हम गया दोनों है, शेयर कर लेंगे। मैं आपको खाना दिखाऊंगी भी। और अब डिनर एंजॉय करने के बाद दोबारा मिलती हूँ आपसे। Recalculating. आफ्टर लॉन्ग टायरिंग एंड हेक्टिक डे हमने चेक इन कर लिया है होटल में, आ गए हैं। सत्यम आराम फरमा रहा है, अजी भी आराम से बैठे हैं। बस अब हम सोने वाले हैं क्योंकि कल सुबह भी जल्दी निकलना है। आज का दिन बहुत ही थकावट भरा था और अजी एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसा था। हम It was tiring, damaging, frustrating, tedious and what not. बहुत ही दुखी हैं क्योंकि आज का दिन हमारा जेन्युइनली थोड़ा अजीब गया है नॉर्मली। साहिब है अपनी कुकीज और हाँ, कॉफी और मंगा ले। मैंने मैंने कॉफी मंगा ली है। अब मैं कॉफी पीऊंगी और रिलैक्स। लो लाइट ही चली गई। और जैसे कि ना अजी कह रहे थे कि आज का टायरिंग, हेक्टिंग, टीडियस, फलाना फलाना, लो लाइट भी गई। ये बाहर की कॉमन एरिया की लाइट से काम चला लेते हैं। सच में कैसा दिन है, लाइट भी चली गई। आ जाएगी वापिस, टेंशन भी ले लियो। चलो तब तक मेरी कॉफी डालते हैं। तो देखा आपने, यहाँ आके भी लाइट चली गई थी। फिर नीचे कॉल किया, रिसेप्शन पे कंप्लेंट की तो लाइट अभी आई है। अब कॉफी पी रही हूँ।
मैं और अजी दोनों पी रहे हैं कॉफी। फिर हम अब रिलैक्स करेंगे, बहुत थक गए हैं। आज का दिन बहुत ही वियर्ड था और हेक्टिक था। होपफुली कल की जर्नी बहुत अच्छी जाए, प्लीज प्रे कीजिएगा। और अब कल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा नाथद्वारा टू हिमाचल की जर्नी में। तो कल देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। सुबह हमें जल्दी उठ के निकलना है। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।